हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेस पे। सब बच्चों कैसे हो आप लोग? बिल्कुल बढ़िया, सब बिल्कुल बढ़िया। तो आज हम लोग करने वाले हैं सोशल साइंस के मॉडल सेट को, इंटरनेट पर आधारित मॉडल सेट को कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने 2 सेट को कर लिए हैं। तो आज इसका 3 नंबर सेट होने वाला है, जिसमें कि 40 ऑब्जेक्टिव को करेंगे, 40 MCQ होने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि बहुत ही शानदार ये सभी प्रश्न हैं। तो आप लोग अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जल्द से आप लोग शेयर कर दीजिए। और जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, ताकि जब भी क्लास होगा तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। कन्फर्म कर दीजिए ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर है। चलिए, बिल्कुल क्लियर होगा तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन बी फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी दिया है गृह मंत्री। फर्स्ट का आप लोग जल्द से कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पे नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था। ऑप्शन सी आंसर आ रहा होगा आप लोग का, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, बिस्मार्क क्या था? ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी नाटककार, ऑप्शन सी है संगीतज्ञ और ऑप्शन डी कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क के बारे में पूछा है बच्चों, बताइए बिस्मार्क क्या था? तो यह एक कुशल कूटनीतिज्ञ था, कुशल कूटनीतिज्ञ था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, कूटनीतिज्ञ। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? जल्द से आप लोग आंसर बताते चलिए। ऑप्शन ए फरवरी 1917, ऑप्शन बी नवंबर 1917, ऑप्शन सी अप्रैल 1917, ऑप्शन डी जनवरी 1905। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी बच्चों? तो बोल्शेविक क्रांति हुई थी नवंबर 1917 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन क्षेत्र में जो प्रथम व्यापारी आए थे वह पुर्तगाली आए थे। कौन से आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। ऑप्शन में देख लेंगे, सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? ऑप्शन ए है चीन, वियतनाम, लाओस, ऑप्शन बी हिंद चीन, वियतनाम, लाओस, ऑप्शन सी कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, और ऑप्शन डी है कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। तो आप लोग याद रखिएगा, हिंद चीन क्षेत्र में 3 देश आता है। कितना देश आता है बच्चों? तो 3 देश होता, 3 देश आता है। और प्रश्न है जो कि MVVI प्रश्न है, इसमें MVVI लगाइएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो 3 देश कौन कौन है वह? तो वह है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पेश करते हैं, 6 नंबर, रंपा विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन ए 1916 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1917 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1918 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1919 ईस्वी में। चलिए, रंपा विद्रोह पूछा है, तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? जल्द से आप लोग आंसर बताइएगा। जल्द से आप लोग 6 का आंसर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। देखिए, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। ऑप्शन ए आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 7 नंबर, भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? ये भी VVI सवाल है। कब पारित हुआ था? तो 1881 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन पेश किए यहाँ पे, देखिए, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? प्रगतिशील प्रवृत्ति, देखिए आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति या शोषणकारी प्रवृत्ति। जल्द से आप लोग 8 का आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है बच्चों? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पेश करते हैं 9 नंबर, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? कौन सी प्रथा का, कौन सी, देखिए, द्वितीय महायुद्ध के बाद बात किया है, तो कौन सी संस्था की स्थापना हुआ था द्वितीय महायुद्ध के बाद? द्वितीय विश्व युद्ध से बाद तो यूरोपीय संघ का स्थापना हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पेश करते हैं आप लोगों के सामने 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मार्टिन लूथर, ऑप्शन सी मोहम्मद पैगंबर और ऑप्शन डी है ईसा मसीह। किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? यह कथन किसका है? जल्द से आप लोग आंसर बताते चलिए, किसका कथन है बच्चों? तो ऑप्शन बी आप लोग का आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट है, मार्टिन लूथर का कथन है।
नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। तो भारत के लगभग 20% क्षेत्र में है जो कि वन है। और यहीं पे बिहार की बात करें तो बिहार के 7% क्षेत्र में है। और पूछे कि रहना कितना परसेंट में चाहिए, तो कम से कम 33% में रहना चाहिए, लेकिन 20% भौगोलिक क्षेत्र में भारत में वन है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन होगा बच्चों, तो नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है 13 नंबर, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है। चलिए 13 का आप लोग आंसर बताएंगे, कितने किलोमीटर क्षेत्र तक होती है, कितनी होती है। तो देखिए 13 नंबर दिया है तो 19.2 इसका होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है। नेक्स्ट, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। लिग्नाइट, हेमाटाइट है, बिटुमिनस है, और इनमें से सभी। जो कि लौह अयस्क का प्रकार है तो लिग्नाइट किसका है, तो ये तो कोयला का है। बिटुमिनस भी कोयला का है, लेकिन हेमेटाइट है जो कि लोहा का अयस्क है। तो लौह अयस्क होगा हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, हेमाटाइट। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताइएगा बच्चों कौन है, तो राजस्थान है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाजरा है जो कि उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारत विश्व में निम्नलिखित में से किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। चलिए 17 का आप लोग जल्द से आंसर बताएंगे, किसका उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है और उसका निर्यात भी करता है, तो चाय का करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। तो मेट्रो रेल सेवा की बात करें तो कोलकाता में है, सॉरी यहाँ पे देखिए दिल्ली में है। दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा है, और एक कहाँ है आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो दिल्ली में है और एक बेंगलुरु में है। ऑप्शन में देख लेंगे, डी इसका राइट आंसर होगा, कोलकाता में नहीं है, दिल्ली और बेंगलुरु। नेक्स्ट, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 19 का आप लोग जल्द से आंसर बताइए कब हुआ था बच्चों, तो 1952 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, हैस्यूर विधि का विकास करने वाले लेहमान किस देश के निवासी थे। तो आपको याद रखना है कि हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था, तो लेहमान ने किया था। और यह किस देश का निवासी था, लेहमान किस देश का बच्चों, तो ऑस्ट्रेलिया का निवासी था। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो वियना ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 21st क्वेश्चन, लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। ऑप्शन ए लोगों का, ऑप्शन बी लोगों के द्वारा, ऑप्शन सी लोगों के लिए, तो ये सभी होगा। क्वेश्चन है 21 नंबर, चलिए 21 नंबर तो हो गया। अगला यहाँ पे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबद्ध किस अनुच्छेद में चर्चा है। स्थानीय स्वशासन की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है, तो यह अनुच्छेद 40 में है, अनुच्छेद 40 में है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सोवियत संघ का विघटन वर्ष है। चलिए 23 का आंसर बताएंगे आप लोग, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। ऑप्शन है 1988, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी है 1989, ऑप्शन डी 1987। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था बच्चों, 23 का जल्द से आंसर कमेंट कीजिए। सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1989 ईस्वी में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है। तो दल बदल कानून सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेश करते हैं 25 नंबर। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन दिया है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। 25 का आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा 25 का, तो बच्चों सी होगा, निर्वाचन आयोग। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है। तो चुनाव लड़ना बिल्कुल इसका कार्य है, सरकार की आलोचना करना बिल्कुल, प्राकृतिक आपदा में राहत बिल्कुल ये होगा, लेकिन अफसरों की बहाली संबंधी कार्य जो कि यह नहीं करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, एकदम कम समय में हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए 27 नंबर, भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों के प्रति क्या है बच्चों, तो आस्था है। नेक्स्ट, 15वीं लोकसभा चुनाव में
कांग्रेस को प्राप्त सीटों की संख्या कितनी थी? 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितना सीट मिला था? 201, 203, 202 या 204? 28 आप लोग जल्द से आंसर कमेंट कीजिएगा। कांग्रेस को कितना सीट मिला था? तो 202 सीट प्राप्त हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के सामने पेश है 29 नंबर। श्रीलंका में संघर्ष है। देखिए तो श्रीलंका में जो संघर्ष चल रहा है वह दो गुटों के बीच चल रहा है। वह कौन है? तो लिट्टे और सरकार के बीच चल रहा है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? कृषि प्रधान, उद्योग प्रधान, व्यवसाय प्रधान या उपयुक्त तीनों? स्वतंत्रता से पहले जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी यह क्या थी? तो बच्चों कृषि प्रधान थी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। किसने यह नीति अपनाई थी? तो अंग्रेजों ने नीति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर सी। आगे है यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय की गणना की विधि है उत्पाद गणना विधि, मूल्य योग विधि, व्यवसाय की गणना विधि, उपयुक्त तीनों? तो उपयुक्त तीनों हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है 32 का। नेक्स्ट है, मुद्रा एक अच्छा है, रैयत, मालिक, राजा या सेवक? 33 का आप लोग जल्द से कमेंट कीजिए। मुद्रा एक अच्छा है क्या होगा? तो सेवक होगा इसका आंसर। नेक्स्ट अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है। चलिए अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था बताइएगा कौन है? भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक? भारतीय स्टेट और भारतीय रिजर्व दिया जो कि अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है। जल्द से आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यह अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे है 35 नंबर क्वेश्चन। राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है जो कि राज्य स्तरीय है और संस्थागत है, गैर संस्थागत नहीं पूछा है। तो महाजन बच्चों गैर संस्थागत है, व्यापारी भी गैर संस्थागत है और सेठ साहूकार भी गैर संस्थागत है। और यहाँ पे देखेगा तो सहकारी बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। और पूछे कि गैर संस्थागत ऋण प्रदान करने वाली सबसे जो अच्छी संस्था है, चाहे अच्छे काम करते कौन होता है? तो महाजन होता है जो कि देता है कर्जा देता है गाँवों में, उसे महाजन बोलता है। ऑप्शन ए होगा यदि गैर संस्थागत की बात करें। देखिए नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन। नरेगा पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है, कारण है? इसका कारण क्या है? बिचौलिया, ईमानदारी, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? बिचौलिया किसे बोलते हैं आप लोग को मालूम है? बिचौलिया जो कि किसी दो लोगों के बीच रह करके और उसका कार्य को सॉल्व करता है। कार्य को क्या करता है? तो सॉल्व करता है। और यही है जो कि 80%, 90%, आधा पैसा यही गायब कर देता है। इसे गाँवों में लोग बोलते हैं दलाल। क्या बोला जाता है बच्चों गाँव में? तो गाँव में दलाल बोला जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बिचौलिया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट WTO का विस्तारित रूप है। WTO का फुल फॉर्म बताइएगा क्या है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन में देखेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे दिया है, ओमेन दिया है नहीं होगा, वीक दिया नहीं दिया, वर्ल्ड टूर दे दिया नहीं होगा, क्या होगा? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन। उपभोक्ता को जानकारी लेना चाहिए किसी वस्तु के गुण का, मात्रा का, सामग्री, देखिए निर्माण सामग्री का या उपयुक्त तीनों का? तो ये सभी का जानकारी लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है 39 नंबर क्वेश्चन। भूकंप रोधी इमारत का नक्शा कैसा होना चाहिए? जो भूकंप से प्रभावित इलाका है उसका जो वहाँ के नक्शा होना चाहिए, उधर का जो घर वगैरह होना चाहिए वो साधारण होना चाहिए और आयताकार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश है 40 नंबर। 23 दिसंबर 1972 ईस्वी को किस मध्य अमेरिकी देश में एक दूसरे के बाद एक नई भूकंप आए? देखिए एंटीगुआ, निकारागुआ, मेक्सिको या इनमें से कोई नहीं? तो निकारागुआ में आया था। निकारागुआ दिया, देखिए निकारागुआ में आया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने 40 प्रश्न को कर लिए हैं। आप कितना सही कर पाए हैं जल्द से कमेंट कीजिएगा। कमेंट कीजिए आपका कितना सही हुआ। 40 में आप लोग कितना सही कर पाए हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए। 2023 के एग्ज़ाम में बिल्कुल फोड़ना है, पेपर की खोपड़ी में छेद करके आना है। हमारे साथ आप लोग रेगुलर बने रहिए। और आप लोगों के जो छोटे भाई बहन 9th में होंगे उनका जो नई बैच है
न्यू बैच जल्द स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग उन सभी को भी बताते रहिएगा चैनल के बारे में। कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, टेक केयर।